अंग्रेजी बोलने के लिए ये सभी शब्द रीढ़ की हड्डी हैं। रीढ़ की हड्डी इसलिए है क्योंकि आप रोज वो सभी शब्द बोलते हो जो इन सभी शब्दों में, इन सभी फ्रेजेस में छिपा है। इन सभी फ्रेजेस का प्रयोग करके आप रोज बोले जाने वाले शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी अंग्रेजी में। जैसे शब्द है टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज का मतलब हो गया कि समय का पता ही नहीं चलता है। इससे बोलते हैं ना कि समय, दिन बीत जाता है लेकिन समय का पता ही नहीं चलता है। तो कैसे बोलते हैं? टू वेस्ट द टाइम। टाइम जब बर्बाद हो जाता है उसमें। इससे मोबाइल चलाने में समय का पता ही नहीं चलता है। ऐसे वाक्य आप रोज प्रायः बोलते हैं। तो सेंटेंस अंग्रेजी में बोलेंगे टाइम फ्लाइज व्हाइल यूजिंग मोबाइल। यहाँ पर स्ट्रक्चर भी साथ ही साथ है। बात करने में समय का पता ही नहीं चलता, अक्सर फोन पर। टाइम फ्लाइज व्हाइल टॉकिंग। तो ऐसा बोलेंगे किसके साथ? तो किसी के साथ। तो यहाँ पर टू के बाद आप हिम चाहें तो लिख सकते हैं, हर लिख सकते हैं, देम लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं। एज, एजी, एज, एबीसी मतलब बहुत आसान है। कोई भी काम करना बहुत आसान है। तो आप कहिए कि एबीसी के जितना आसान है, मतलब जितना आसान एबीसीडी है उतना ही आसान है। जैसे वो काम करना बहुत आसान था। दैट जॉब वॉज एज इजी एज एबीसी। यह पेड़ पर चढ़ना बहुत आसान है, या फिर कहें तो पेड़ पर चढ़ना बहुत आसान है। टू क्लाइंब अप द ट्री इज एज इजी एज एबीसी मतलब कि पेड़ पर चढ़ना बहुत आसान है, एबीसी के जितना आसान है। इट्स हाई टाइम मतलब सही समय है, कोई भी काम करने का सही समय। इससे बोलते हैं ना उससे अभी बात करने का सही समय है। वहां जाने का अभी सही समय है क्योंकि वो मिल जाएगा तो हमारा जो भी काम है वो हो जाएगा। तो बोलते हैं ये कार्रवाई करने के लिए सही समय। इट्स हाई टाइम टू टेक एक्शन। उससे बात करना ये सही समय है, उससे बात करने का ये सही समय है। इट्स हाई टाइम टू टॉक टू हिम। तो ऐसा आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं इट्स हाई टाइम से। अब आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब बहुत मुश्किल है। जैसे बोलते हैं ना कि वो काम करना बहुत मुश्किल है, उससे बात करना, उससे काम करवाना बहुत मुश्किल है। ये किताब समझना, ये किताब पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो वहां पर आप बोलेंगे आउट ऑफ द क्वेश्चन, जिससे वहां जाना बहुत मुश्किल है। गोइंग देयर इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। उससे मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां भीड़ बहुत होते हैं, अंदर जाने नहीं दिया जाता है। तो मीटिंग हिम इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो याद रखेंगे बहुत मुश्किल के लिए आउट ऑफ द क्वेश्चन। स्पीक इल ऑफ। स्पीक इल ऑफ का मतलब है बुराई करना, किसी का क्रिटिसाइज करना। तो वहां पर आप बोलेंगे किसी की बुराई मत करो, कभी किसी की बुराई मत करो। नेवर स्पीक इल ऑफ एनीवन। तुम हमेशा उसकी बुराई करते हो। यू ऑलवेज स्पीक इल ऑफ हिम। तो स्पीक इल ऑफ मतलब बुराई करना, ऑफ के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा। नीडलेस। नीडलेस का मतलब है जरूरत ही नहीं, मतलब नो नीड। कैसे प्रयोग करेंगे? नीडलेस टू वी1, इसके बाद कॉमा, फिर सेंटेंस। कहने की जरूरत ही नहीं है कि वो पागल है। नीडलेस टू से ही इज मैड। कहने की जरूरत नहीं है, दिखता है साफ साफ कि वो पागल है। पागल जिससे एक्शन करता है, पागल के जिससे काम करता है। कहने की जरूरत ही नहीं है कि वो पैसे नहीं देगा। नहीं देगा मतलब नहीं देगा, वो बेईमान है, पैसे किसी का लौटाता नहीं है। तो नीडलेस टू से ही विल नॉट गिव मनी। वो पैसे देगा, कहने की जरूरत ही नहीं है। कहने की जरूरत ही नहीं है कि वो पैसे देगा। तो इससे आप अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला शब्द है हाउ कम मतलब ऐसे कैसे। मतलब जब आप सरप्राइज जो होते हैं ना, कैसे कैसे उसने ये कह दिया, ऐसे कैसे तुम मुझसे पैसे नहीं दोगे, ऐसे कैसे वो वहां चला गया बिना मुझसे पूछे। तो इससे आप बोल सकते हैं ऐसे कैसे उसने आम तोड़ लिया। हाउ कम ही प्लग्ड द मैंगो। ऐसे कैसे वो काम नहीं करेगा। हाउ कम ही विल नॉट वर्क।
तो ऐसा आप प्रयोग करेंगे। रेदर मतलब उल्टा, मतलब अपोजिट जब आप बोलते हैं ना वहां पर प्रयोग करेंगे। रवि उल्टा उससे आकर मिला, मतलब तुम तो कह रहा था कि वो किसी से नहीं मिलता, वो तुमसे भी नहीं मिलेगा, लेकिन रवि उल्टा आकर के उससे मिला। जो तुम कहा उससे अपोजिट काम हुआ, तुम कहा नहीं मिलेगा लेकिन वो मिल लिया। तो रवि रेदर मेट हिम आफ्टर कमिंग, तुम लोग उल्टा उससे पैसे दिया, मतलब पैसा वो तुमको देता लेकिन तुम लोग क्या किया, उल्टा उसी को पैसे दिया। तो बनेगा सेंटेंस यू रेदर गेव हिम मनी। तो कोई भी काम उल्टा करने के लिए, अपोजिट करने के लिए वो आप प्रयोग करेंगे रेदर का। ऑलमोस्ट ऑल मतलब लगभग सारे, अप्रोक्स जैसे लगभग सारे लोग वहां गए थे। ऑलमोस्ट ऑल पीपल वेंट देयर, लगभग सारी लड़कियां अंग्रेजी बोलती है। तो जहां पर आप अप्रोक्स की बात करते हैं कि लगभग सब, तो ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स स्पीक इंग्लिश। तो ऐसा आप सेंटेंस बनाएंगे। नथिंग मतलब आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे कोई लेना देना नहीं है, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, जो तुम चाहो वो करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद यू, आई हैव नथिंग टू डू विद यू, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा उस हादसा से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट एक्सीडेंट। तो यहाँ पर ऐसा प्रयोग करेंगे। अनलेस मतलब अगर नहीं, कंडीशन रख दिया गया है कि अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, तुमको सच बोलना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा मदद करूं। अनलेस यू स्पीक द ट्रूथ आई वॉन्ट हेल्प, अगर तुम काम नहीं करोगे मैं पैसे नहीं दूंगा। अनलेस यू वर्क आई विल नॉट गिव मनी। यहाँ पर आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे जहां पर कि कोई सिचुएशन रख दिया जाए कि ये काम करोगे तो पैसे मिलेगा, ऐसी बातें। चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल है, जैसे आप बोलते हैं ना कि ये काम करना बच्चों का खेल है, ये काम करना उंगलियों का खेल है, जैसे आप बोलते हैं ना कार चलाना बच्चों का खेल है। ड्राइविंग अ कार इज चाइल्ड्स प्ले, अंग्रेजी बोलना बच्चों का खेल है। आप देखते हैं ना कि बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं तो बच्चों का खेल है। स्पीकिंग इंग्लिश इज ए चाइल्ड्स प्ले, तो इससे आप प्रयोग करेंगे। इन एनी केस मतलब कुछ भी हो, जिससे कुछ भी हो वो मेरा भाई है, वो कैसा भी हो, बेईमान हो ईमानदार हो कैसा भी हो। इन एनी केस ही इज माई ब्रदर, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो वो बहुत ईमानदार है, भले उसके अभी सिचुएशन बैड है लेकिन वो बहुत ईमानदार है। इन एनी केस ही इज वेरी ऑनेस्ट। लर्न द हार्ड वे मतलब कठिन अनुभव होना, कठिन अनुभवों से सीखना आप ऐसे प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें कठिन अनुभवों से सीखना पड़ेगा, बहुत सारे बैड सिचुएशंस आते हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं लाइफ में, तो उससे तुमको सीखना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न द हार्ड वे, मैंने कठिन अनुभवों से सीखा, आई लर्न द हार्ड वे। तो इससे आप सेंटेंसेस कई सारे बनाएंगे। So guys, thanks for watching. That's all for today.